हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम और मैं नहा धो के पूजा करने के लिए पूजा कर चुकी थी, नीचे पूजा कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे पूजा करने के लिए, सूरज जी को पानी देने के लिए। और आज मैं तुलसी में पानी नहीं डालूँगी क्योंकि आज एकादशी थी, इसी की वजह से मैंने सिर्फ सूरज जी को पानी दे दिया था और तुलसी में पानी नहीं दिया था। और फटाफट से यहाँ से पूजा वगैरह करने के बाद मैं चली जाऊँगी नीचे क्योंकि टाइम हो चुका था, 11 साढ़े 11 के करीब हो गए थे और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि फटाफट से पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाने के लिए जाऊँगी। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आएगा तो आप सभी इग्नोर करना क्योंकि हमारे घर के जस्ट बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ पे भागवत वगैरह हो रहा है इस टाइम तक। तो होली तक होता ही रहता है, हर साल ही होता है, तो इस बार भी हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा। आप इग्नोर करना, कोई नहीं। जैसे जो हो पाता है मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करती रहती हूँ। और जब तक मैं पूजा कर रही थी मेरा बेटा बहुत देर से मेरा वेट कर रहा था कि कब मम्मा आएगी, कब मम्मा आएगी, तब मुझे आके खिलाएगी। क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, इसी की वजह से वो बार बार आके मुझे देख रहा था। फिर मुझे भी लग रहा था कि हाँ जल्दी से पूजा वगैरह कर लेती हूँ। वैसे जब मैं पूजा करने जाती हूँ उससे पहले, नहाने से पहले मैं इसको एक बार खिला देती हूँ। फिर भी छोटे बच्चों का ये होता है कि ना मम्मी सामने में हो, तो इसका भी सेम ही रहता है। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद जो कल वाले कपड़े छत से जो लेके आए थे वो सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन सभी को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो इन सभी को मैं फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटा भी रहता है अभी, ये अभी इसको मैंने नहलाया धुलाया नहीं रहता है क्योंकि सुबह से ही काम वगैरह करी थी। उसके बाद नहा धो के मैं सीधा पूजा करने लग गई। उसके बाद फिर खाना बनाया, खाना खाया। खाना तो वैसे मैंने सुबह ही बना लिया था नहाने से पहले ही। तो यहाँ पे बीच बीच में कुछ कुछ यहाँ पे ये खा रहा होता है डेयरी मिल्क। तो ये इसकी इतनी गंदी आदत है ना कि जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी ना आदतें गंदी होती जा रही है। खुद से नहीं खाता है और दूसरों को बोलता है कि सामने से खिलाने के लिए। जब ये छोटा था ना अभी अभी तो वैसे 2.5 साल का, इससे थोड़ा सा छोटा था, तो ये खुद से खा वगैरह लेता था, चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह। बट अब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे और लाडला होता जा रहा है, समझो। तो बस इसी की वजह से। और उसके बाद फिर मैंने इसको नहला धुला दिया था और फिर यहाँ पे मैं सुला भी दी थी। तो यहाँ पे सुला दी थी। मैं भी फिर सो जाऊँगी, फिर उठ के आप सभी से मिलती हूँ। ऊपर देखो, पांडा कहाँ है? पांडा पांडा, वेरी गुड। अब पिग कहाँ है? पिग पिग, वेरी गुड। और शिप शिप, वेरी गुड। मंकी मंकी कहाँ है? मंकी, टाइगर, गुड। लायन लायन लायन, वेरी गुड। जिराफ कहाँ है? जिराफ 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 कहाँ है? जल्दी बताओ। जिराफ, वेरी गुड। और कैमल कहाँ है? कैमल कैमल, यस। अब ताली बजाओ। लड्डू नाच करके दिखाओ। ए, 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 ए। अच्छे छे अच्छे छे अच्छे छे अच्छे छे अच्छे छे अच्छे छे। दांत दिखाओ, दांत दांत दिखाओ। बापली। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि 4 बजे के करीब से ही मैं खाना वगैरह बनाने लग गई थी क्योंकि शाम को थोड़ा सा मुझे पूजा आज थोड़ा अच्छे तरीके से करना था। एकादशी वाले दिन थोड़े ऐसे वैसे तो मैं रोज़ ही अच्छी तरीके से पूजा करती हूँ, जब कभी कभी जब ऐसे स्पेशल डे वगैरह रहता है एकादशी वगैरह, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं पूजा वगैरह करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि फटाफट से मैं खाना वगैरह बना लूँगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, तो उसके बाद आराम से फिर शाम की पूजा वगैरह मैं कर सकती हूँ। तो खाने में मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी बना रही थी क्योंकि एकादशी है, इसलिए रात में आज चावल नहीं बनाऊँगी मैं। और सुबह तो हमारे वैसे भी रोटी बनती है, कभी कभी बाई चांस ही चावल वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ मसाला भी भुनने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं आलू वगैरह छील रही होती हूँ, जैसे फटाफट से फिर इसकी भी सब्जी बना लूँगी। और आलू टमाटर की सब्जी में मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी और अच्छी सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी जैसे भंडारे वाली सब्जी होती है वैसी बनाती हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी ना थोड़ी जल्दी भी बन जाती है और बड़ी टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो सबको पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी, तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ।
और आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लेट जाएगा क्योंकि मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना था, जिसकी वजह से मैं फिर हॉस्पिटल से आने के बाद फिर सो गई थी, तो मैंने वीडियो वगैरह एडिट नहीं करा। तो ये कल का ही व्लॉग था और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब मंडे का व्लॉग था और ट्यूसडे को मैं ये वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अब से मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर रहूँ, देखते हैं मेरे से हो पाता है कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना मसाला भून लिया था, उसमें आलू डाल दिया और फिर आलू को भी हल्का सा भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि आलू को उसके साथ ही क्या ही भूनने, क्योंकि मसाला प्रॉपर तरीके से भून चुका था, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ जब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी, मम्मी ने आटा लगा दिया था मतलब पूड़ी बनाने के लिए। तो मैं और मम्मी जब भी पूड़ी वगैरह बनती है तो मैं और मम्मी मिलके ही बनाते हैं पूड़ी। और आज पूड़ी भी ऐसे सिंपल सी बनाने वाले थे। वैसे हमारे घर में पूड़ी वगैरह बनती है तो कभी आलू भर के बनाते हैं या चने की दाल वगैरह, जैसे हमारे गाँव की तरफ में मतलब बिहार की तरफ में बनता है वैसे टाइप का कुछ बनता है, मतलब बनाते हैं। वैसे मेरी मम्मी को पसंद है, मतलब मेरी सासू माँ को पसंद है दाल वाला, और बाकी हम सभी को आलू वाला पसंद है। मैं दाल वाला भी वैसे खा लेती हूँ पर मुझे ज़्यादा आलू वाला पसंद है, तो इसलिए हमारे घर में यही सब बनता रहता है। तो आज बस हमने सिंपल सा ही सोचा था बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, लास्ट में मैंने पानी डाल के फिर धनिया पत्ता डाल दिया था। उसके बाद फिर मम्मी नीचे मतलब आटा भी लगा ली थी और पूड़ी बेलना स्टार्ट कर दी थी, तो फटाफट से मैंने दूसरी वाली लोहे वाली कढ़ाई चढ़ाई और पूड़ी फिर फ्राई करना स्टार्ट करूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी वगैरह भी निकालना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाते बनाते और फिर छोटे मोटे घर के बीच में काम करते करते मुझे शाम हो चुका था, लगभग 6:30 बज चुके थे। और 7 बजे तो सब ऑफिस से भी आ जाते, इसलिए आज मैंने ना जल्दी थोड़ी सी पूड़ी बना दी थी। तो वैसे वो सब भी आ जाते हैं ऑफिस से, उसके बाद गरम गरम पूड़ी निकालती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा पूजा करना था, इसी की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी आज कर दिया था खाना वगैरह का प्रोग्राम। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ये करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और आज शाम की पूजा मैं नहा के करूँगी। वैसे ऐसे रेगुलर बेस पे नहीं करती हूँ, जब कभी ऐसा कुछ हो रहता है तो तभी मैं करती हूँ। वैसे आज कुछ खास था नहीं, बस एकादशी थी तो बस। और आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी, और जल्दी से आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी नए नए मुझे देख रहे हैं, मतलब आज ही मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब मेरा डेली बेसिस पे जो मेरा रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और अभी कुछ टाइमों से मैं थोड़ी ढीली चल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है, तो और थोड़े से हॉस्पिटल के भी इस टाइम चक्कर लगते रहते हैं, तो इसी की वजह से अभी रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आज भी मैंने सोचा था कि टाइम पे वीडियो वगैरह डाल दूँगी, बट नहीं हो पाया। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मैं खा लेती हूँ और मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा सुबह भी ना जल्दी उठना होता है, फिर सारा काम वगैरह करके फिर हॉस्पिटल वगैरह जाना, फिर वहाँ से आना। हॉस्पिटल में भी इतना वो ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। तो बस यहाँ पे मेरी पूड़ी भी देख सकते हैं, फुली पूड़ी मेरी बन गई थी। और पूड़ी निकालने के बाद बस मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, फिर ऐसे ही मैंने मतलब अभी तो कोई आए नहीं थे, फिर मैंने सारा पूड़ी एक दूसरे जो भगोना होता है उस पर मैंने अच्छे तरीके से रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने नहाने चली गई थी, क्योंकि इसी टाइम मैंने गर्म पानी भी लगा दिया था। और फिर जैसे गर्म हुआ वो, अब मेरी पूड़ी भी बन गई थी, वैसे मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा के फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ और फिर यहाँ पे मैं करने लगी हुई शाम की जोत बात। तो आप सभी से मैं आज कुछ कहना चाहती थी, तो मैं सोची बोल ही देती हूँ। तो वैसे मेरा पूजा पाठ में इतना इंटरेस्ट नहीं था। शादी से पहले मैं जब भी कभी फेस्टिवल वगैरह ही कुछ आता था तभी मैं फास्ट वगैरह या ऐसे पूजा वगैरह कर लेती थी, बट मेरा अब इनसे मतलब मैंने हमारे घर में ठाकुर जी है, जिनको नहीं पता होगा मैं उनके लिए बता देती हूँ। जब से ठाकुर जी हमारे घर में आए हैं, मैं उनकी सेवा वगैरह करने लग गई हूँ, तब से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है पूजा पाठ से। तो जो मुझे पहले से जानते हैं तो मेरे व्लॉग वगैरह देखते हैं तो कमेंट वगैरह भी करते हैं कि आप तो मतलब अब तो तू पंडित हो गई है, ये है वो है। और साथ ही साथ मैंने जब से मैं ठाकुर जी की सेवा वगैरह करने लग गई हूँ तब से पता नहीं अपने आप मैंने नॉनवेज वगैरह भी छोड़ दिया है। तो लगभग मैं ये दो ढाई साल से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिनके पास होगा उनको पता होगा।
तो हो गई मेरी बातें, तो यहाँ पे हो चुकी है रात। तो सब आ गए थे, पूजा वगैरह मैंने कर लिया था, सब आ गए थे। उसके बाद मैंने सबका खाना भी, आज सबने जल्दी जल्दी खाना भी खा लिया। 8 बजे के करीब मैं फ्री हो चुकी थी, सबने खाना वगैरह खा लिया था। तो खाना वगैरह सबने खा लिया। वैसे जस्ट मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिया। उसके बाद फिर लास्ट में फिर मैं खाना खा लूँगी। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये छोटा सा व्लॉग। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी के साथ कुछ अच्छा मैं शेयर करूं, बट जो मेरे से जो मतलब जैसा हो पाता है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।